नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल फ्लिक पिक में। आज हम लोग ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो हर्षद मेहता केस से रिलेटेड मूवी है कि कैसे एक लड़के की किस्मत चमकती है। इसलिए भाई लोग, किस्मत किसी की कभी भी बदल सकती है। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है 1992 बॉम्बे से, जहाँ पर कि हम देखते हैं भास्कर कुमार को, जो कि जॉगिंग करते हुए हमें स्टॉक मार्केट के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है कि बॉम्बे में पैसे कमाने के रास्ते बहुत सारे हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री, नेता नगरी, रियल एस्टेट, लेकिन यह सभी लोग दलाल स्ट्रीट को सलाम ठोकते हैं। इसलिए तो बॉम्बे को कैपिटल ऑफ मनी कहा जाता है। भास्कर जो कि जॉगिंग करके घर आ रहा होता है, तभी उसको सीबीआई अरेस्ट कर लेते हैं और उसको हिरासत में ले लिया जाता है। सीबीआई वाले उसको लेके जाते हैं उसी के बैंक में, जो था मगधा बैंक, जिसमें भास्कर काम करता है। लक्ष्मण राव जो कि सीबीआई ऑफिसर है, वो बताता है कि तुम्हारे बैंक में पैसों का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो भास्कर यहाँ पर सीबीआई ऑफिसर को अपनी कहानी शुरुआत से बताता है और फिर कहानी पहुँच जाती है 1989 में। तो मालूम चलता है कि भास्कर 1989 में मगधा बैंक में एक एम्प्लॉय के रूप में काम किया करता था। उसकी सैलरी सिर्फ और सिर्फ 6,000 थी, लेकिन फिर भी भास्कर अपना काम ईमानदारी से किया करता था और पिछले 3 साल से उसे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी दिया जा रहा था। लेकिन भास्कर के ऊपर कर्जा भी बहुत था। भास्कर रोज अपने स्कूटर पर बैठ के टाइम से बैंक पहुँच जाता था और सीनियर के दिए सारे कामों को बिल्कुल ईमानदारी से करता, इस उम्मीद में कि किसी दिन उसका भी प्रमोशन होगा, जिससे उसका सारा कर्जा चुकता हो जाएगा। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है, उस जमाने में कंप्यूटर ज्यादा प्रचलित नहीं थे। बैंक का सारा काम जैसे कि लेजर स्टेटमेंट वगैरह एम्प्लॉय मैनुअली भरा करते थे और भास्कर घर जाते टाइम बैंक में लोन न भरने पर किसी सामान को जब्त कर लेते हैं। वो थी उसकी मारुति 800, जिसको बैंक ने जब्त कर लिया था, जो कि भास्कर की फेवरेट कार है। भास्कर का साइड बिजनेस भी है, जिसमें कुछ लोग ठीक से चेक नहीं भर पाते तो भास्कर उनकी हेल्प करता, जिसमें उसकी हेल्प करता है सांबा, जो भास्कर का स्कूल फ्रेंड है, जिससे भास्कर को पैसे की थोड़ी हेल्प हो जाती है। वैसे ही एक दिन एक आदमी आता है एंथोनी करके, उससे 2 लाख का लोन मांगता है और भास्कर बोलता है, आपका कोई एसेट है जो तुम गिरवी रख सकते हो? तो वो बोलता है, मेरे पास फिलहाल कोई ऐसा एसेट नहीं है, मेरा कुछ सामान पोर्ट से आने वाला है और वो आ भी चुका है, वही एक मेरे पास एसेट है। भास्कर बोलता है कि ऐसे हम एसेट को जब्त नहीं कर सकते और तुमको 2 लाख का लोन नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात बोल के भास्कर उधर से चला जाता है। भास्कर अपने मोहल्ले में जाता है, जहाँ कई लोग उसका वेट करते हैं, क्योंकि भास्कर ने सबसे कर्जा ले रखा है, जिसमें सबसे ज्यादा पैसे उसने पटेल भाई से लिए थे, जो कि 10,000 थे। जिसके बाद हमें भास्कर की फैमिली के बारे में बताया जाता है। भास्कर की फैमिली में उसके पिता, जो कि पहले सीए थे और एक बिजनेस के चक्कर में वो अपने दोस्तों से धोखा खा चुके थे, जिस वजह से उनकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी, जिस वजह से उनकी आवाज भी चली गई है। और वो सुमति उसकी वाइफ होती है और उसका एक छोटा सा लड़का जिसका नाम कार्तिक होता है। सुमति को अपना एक बिजनेस ओपन करना था, जो कि अचार का होता है। इसके लिए वह सोच रही होती है कि बैंक से लोन लेगी, पर भास्कर बोलता है, पहले हमारा लिया हुआ कर्जा खत्म हो जाए, फिर जाके तुम बिजनेस स्टार्ट कर लेना। फिर एक दिन सुमति के भाई के बेटे की बर्थडे पार्टी होती है, जहाँ पर सुमति की माँ कहती है सुमति से, तुम इसको छोड़ के घर आ जाओ। ये सुन के सुमति गुस्सा हो जाती है। फिर वो देखती है उसकी भाभी उसके बेटे के साथ बदतमीजी कर रही थी। वो भास्कर और अपने बेटे को लेके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर से भास्कर ऑफिस आ जाता है। उधर वही एंथनी उससे मिलता है, 2 लाख के लोन के लिए फिर से पैसे मांगता है। वो बताता है कि सर, मलेशिया से एक जहाज इलेक्ट्रॉनिक टीवी के साथ इंडिया आया है। जो इलेक्ट्रॉनिक टीवी उसके अंदर थे, वो टीवी मैंने 2.5 लाख में खरीदे, 50,000 दे चुका हूँ। बाकी के 2 लाख देने के बाद इंडिया में आके मैं उसको बेचने वाला था मेरे पार्टनर लोगों के साथ, लेकिन अब पार्टनर लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और मेरा पैसा फंस गया है। और भी मुझे 2 लाख चाहिए पूरे टीवी को खरीदने के लिए, नहीं तो पोर्ट वाले उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे और नीलाम कर देंगे। अगर मैं वो टीवी को पूरा खरीद लेता हूँ और आज ही के दिन मैं उसको डबल प्राइस में बेच सकता हूँ, क्योंकि इंडिया में टीवीज और इलेक्ट्रॉनिक की डिमांड बहुत है। तो अगर मुझे आप 2 लाख दे दें तो वो बेच के मैं आपका पूरा लोन पे कर दूंगा एक ही दिन में, और ऊपर से आपको कुछ कमीशन भी दूंगा। डील बहुत अच्छा था, यह भास्कर को भी पता है, पर उसके पास पैसे कहाँ। तब सांबा बोलता है, तेरा साला तो रियल एस्टेट का बिजनेस करता है ना, उससे जाके पैसे मांग। पर भास्कर को पसंद नहीं, क्योंकि उसका साला ऊपर से उल्टा जवाब सुना देगा। उसके साथ काम करने को बोलूंगा तो 2-3 ताने भी मारेगा, इसलिए भास्कर मना कर देता है। फिर भी बोलता है, मैं एक बार कोशिश करके जरूर देखूंगा। फिर भास्कर मंदिर से घर के लिए जा रहा होता है,
तभी उसे पटेल पकड़ लेता है जिससे भास्कर ने कर्जा लिया था। वो आदमी भास्कर को बेइज्जत करता है, सबके सामने उसका पर्स छीनता है जिसमें पैसे नहीं होते हैं। तब गुस्से में वो उसका शर्ट भी फाड़ देता है और उसका स्कूटर लेके भी चला जाता है और बोलता है कि पैसे दे के स्कूटर लेकर। भास्कर मायूस होकर घर पहुंचता है, बीवी बच्चों को भी कुछ नहीं बताता। फिर भास्कर ऑफिस जाता है लेकिन उसके पास टैक्सी वाले को देने के पैसे नहीं होते, तो वो दौड़ के ही अपने ऑफिस जाना पड़ता है। जब वो बैंक पहुंचता है तो उसने देखा कि दरअसल में जिस पोस्ट के लिए उसका प्रमोशन होना था उस जगह पर सुधीर चटर्जी का प्रमोशन कर दिया गया है। ऑफिस के दूसरे स्टाफ भास्कर से कहते हैं हम सबको लगा था तुम्हारा प्रमोशन होगा। फिर भास्कर कैफे में बैठा तभी सांबा आता है और बोलता है प्रमोशन के लिए तेरा नाम सजेस्ट भी नहीं किया, सिर्फ सुधीर चटर्जी का किया है क्योंकि बंगाली भाई भाई। फिर भास्कर इस बारे में रीजनल मैनेजर से बात भी करता है लेकिन वो कहते हैं कि वह तुमसे ज्यादा कैपेबल है, उसने तुमसे ज्यादा अकाउंट ओपन करवाया है और तुमसे अच्छा काम करता है और तुम मुझे मत सिखाओ, तुम्हारा काम मैं जानता हूँ कि तुम बैंक की ड्यूटी खत्म करने के बाद कैफे में क्या करते हो। अगर यह सारी बातें मैंने जीएम सर को बता दी तो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। जिस वजह से भास्कर उनके सामने हाथ जोड़ के रोने लगता है, गिड़गिड़ाता है और उनसे माफी मांगकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन 3 साल से ईमानदारी से काम करके भास्कर को क्या मिला, यही बात वो बार बार सोच रहा था। वो बाथरूम से बाहर आता है और बहुत ही खुशी खुशी सांबा से मिलता है, जिसके बाद वो कैफे में जाता है जहाँ की उसने एंथनी भाई को बुलाया था। भास्कर एंथनी भाई से कहता है अगर मैं तुम्हें 2 लाख दे दूं तो आप अपना माल छुड़वा पाएंगे। तब एंथोनी बोलता है 2 घंटे में और 2 का 4 बना के लाऊंगा। तब भास्कर उसके हाथ में 2 लाख रुपए रख देता है और बोलता है हमें 20% चाहिए, 10% मेरा और 10% सांबा का। जिस दिन भास्कर ने पैसे दिए थे उस दिन शनिवार था, लेकिन रात को भास्कर सोचता है कि नीलामी तो नहीं हो गई, कहीं उन लोगों का कस्टम वाले तो नहीं पकड़ लिए, कहीं एंथोनी पैसा तो लेके नहीं भाग गया। ऐसे ख्याल आते हैं। सोमवार को फिर से बैंक खुलेंगे, उसके पहले भास्कर को 2 लाख बैंक में रखना पड़ेगा, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। भास्कर रात को बैठा रहा इसी आस में कि टीवी बिकेंगे डबल प्राइस में, उसको बैंक का पैसा भी मिलेगा और खुद का कमीशन भी। एंड ऑफ द डे वो हो जाता है, टीवी बिक जाता है और 2.5 लाख प्रॉफिट होता है, जिसमें से एंथोनी 50,000 भास्कर को देता है और बैंक का पैसा भी। वो मंडे बैंक पहुँचते ही पैसा रख देता है छुपा के। फिर क्या था, भास्कर को पैसे की लत लग गई थी, आगे भी वो पैसा बनाएगा। शनिवार को वो एंटोनी को हमेशा पैसे दिया करता था और मंडे जाते ही वो बैंक में वो पैसा मिला देता था, किसी को पता नहीं चलता था। एंथोनी के पीछे खास कनेक्शन थे विदेश में, वो इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह मंगवाता था और इसको डबल प्राइस में चीजें बेचा करता था। भास्कर की लाइफ स्टाइल भी चेंज होने लगी थी और इन तीनों पार्टनर के बीच पैसा समान करके डिवाइडेड हो जाता था। फिर वो तीनों मिलके ये डिसाइड करते हैं कि अगर हम कोई भी गुड्स एक लार्ज अमाउंट में मंगवाते हैं तो उसमें टैक्स लगेगा, जो पूरा बना हुआ है अगर हम पार्ट के नाम पे उसको लाते हैं तो उसमें टैक्स भी कम है, बाकी इधर हम असेंबल करके उसको आगे बेच सकते हैं। धंधा उनका बहुत अच्छा खासा चल रहा था। भास्कर उनको फंड कर देता था और एंथोनी के कनेक्शन की वजह से वो बिक जाता था और कस्टम वालों को भी थोड़ा खिलाना पड़ता था। यह सब कुछ देखता था उसका दोस्त सांबा। फिर भास्कर की वाइफ पूछती है इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तब भास्कर बोलता है कि एक बिजनेस कर रहा हूँ इम्पोर्ट का, इसमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और लोन भी चुका दिया है। वाइफ बोलती है इस बार कार्तिक का बर्थडे उसके सारे दोस्तों के साथ मनाए। अब भास्कर के पास पैसे आने लगे थे तो बेटे के बर्थडे भी खूब खर्चा करता है और लोगों से कहता है कि कार्तिक के मामा ने ये सब अरेंज किया है। अपनी वाइफ को भी साड़ी गहने वगैरह दिलाता था और खुद भी अच्छे कपड़े पहनने लगा था। रिश्तेदारों की जलने लगी थी और लोगों की नजर भी उस पर पड़ने लगी थी। भास्कर के बेटे के जन्मदिन पर यहाँ एंथोनी भाई भी आए हुए थे। एंथोनी भाई यहाँ पर भास्कर से कहते हैं कि मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, अब तक जो मैंने कमाया था वो सब उसके एजुकेशन लोन में खत्म हो गया और वो मुझे बुला रहा है। मैं अमेरिका जाऊंगा, इसलिए मैं एक बड़ा काम करना चाहता हूँ जो कि मेरी आखिरी डील होगी और बहुत सारा पैसा अमेरिका ले जाना चाहता हूँ। वो कहता है कि दुबई से 3 इम्पोर्टेड कार आ रही है, हमारे पास अगर 10 लाख हो तो 2 के 4 नहीं 2 के 6 भी हो सकते हैं। भास्कर अब तक सिर्फ 2 लाख ही निकाल पाया था, लेकिन अब उसे 10 लाख निकालने हैं। भास्कर कहता है 10 लाख निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है और सांबा से बोलता है कि चांस ही नहीं है और अपने बेटे के पास जाता है। अपने बर्थडे पार्टी में न्यू कपड़े खुशी से रो रहा था। फिर भास्कर उसी दिन रात में एंथोनी को कॉल करके कहता है कि सैटरडे को पैसे का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन सैटरडे के दिन नारायण सर आज हाफ डे होने के बावजूद भी रुकने की बात करते हैं, जिसे सुनकर भास्कर चौंक जाता है। इनके सामने इतनी बड़ी अमाउंट कैसे निकाले। भास्कर जो है वो एक प्लान बनाता है। जब वो लोग पैसे वापस रखने के लिए जा ही रहे थे तभी भास्कर अपने बेस्ट फ्रेंड सांबा से कहता है कि वो नारायण के पास कॉल करे और उन्हें बात में उलझा ले। जैसे ही वो बात में उलझते हैं तो यहाँ से पैसे रखने के बहाने भास्कर 10 लाख रुपए निकाल लेता है और अपने सूटकेस में रख लेता है। तो वहाँ से वह पैसा निकालने में तो कामयाब हो गए, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। जिस इंसान से इन्होंने कार की डील्स की थी उसको पुलिस पकड़ लेती है और वो जेल में है और अब उनके पास कोई डीलर भी नहीं है, लेकिन अभी भी उनके पास 2 दिन थे। इसलिए भास्कर एंथोनी से कहता है कि जब टीवी का भाव सही नहीं मिल रहा था तो आपने डीलर बदल दिया था, तो क्या बॉम्बे पुणे क्या कहीं हमें कार डीलर नहीं मिलेगा। अब वो लोग आज रात ही
डीलर को ढूंढेंगे। एंथनी भी अपना पूरा जोर लगा देता है और बहुत सारे कार डीलरों के पास कॉल करता है और रात को ही उन्हें एक डीलर के बारे में पता चल गया था जो कि गोवा में है और वह यह कार खरीदने के लिए मान गया था। फिर भास्कर अपनी वाइफ को कॉल करके कहता है वो 2 दिन के लिए गोवा जा रहा है। फिर वो लोग सबसे पहले तो वो इन तीनों कारों पर सरकारी नंबर प्लेट लगाते हैं ताकि इन कारों को कोई पुलिस वाले ना रोके, लेकिन बीच में पुलिस वालों ने इन्हें रोक लिया था। लेकिन भास्कर ने एक प्लान बनाया है। उसने सड़क पर बैठे बहुत सारे भिखारियों को नेता की ड्रेस पहना दी थी और यहाँ पुलिस वालों से कहा कि यह होम मिनिस्टर है, इनको जाने दो। पुलिस वाले यहाँ भी नहीं मान रहे थे। तब यहाँ उन्होंने एक बार डांसर की एंट्री की और पुलिस वालों से कहा कि ये संजय दत्त की अगली फिल्म में होने वाली हीरोइन है। तो इंस्पेक्टर पूछता है ये गोवा क्यों जा रही है? तब भास्कर बोलता है क्या बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हो, यह नेता के साथ है, मतलब आपको थोड़ा समझना चाहिए कि यह कितने बड़े आदमी है, यह लोग तुम्हें सस्पेंड करवा सकते हैं। तब पुलिस वाले माफी मांगने लगते हैं, लेकिन नेता उनसे बोलता है कि मैं तुम्हें सस्पेंड करवा के मानूंगा और तुम्हें कहीं नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा। फिर भास्कर के बोलने पे वो इंस्पेक्टर को माफ कर देते हैं और उन्हें यहाँ से जाने देते हैं और भास्कर इन तीनों कारों को गोवा में भेज देता है। बाद में जो उन्हें पैसा मिलता है सभी को आपस में बांट लेते हैं। उसके बाद सभी एयरपोर्ट पे आते हैं क्योंकि एंथोनी की 3 घंटे में फ्लाइट है। एंथोनी अपना बड़ा काम करने में कामयाब रहा, इसलिए वो अपने बेटे के पास अमेरिका जाता है। जाते जाते एंथोनी ने भास्कर से यह भी कहा कि जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे जरूर बोलना। नेक्स्ट डे मंडे है। भास्कर उस पैसे को जमा करने के लिए बैंक में जाता है, पर बैंक में पहले से ही हम देखते हैं पुलिस की रेड पड़ी थी और उसके साथ सीबीआई की भी। जब भास्कर बैंक के अंदर जाता है उसके साथ ही एम्प्लॉय बताते हैं कि बैंक में कुछ गड़बड़ हुआ है और कोई बड़ा स्कैम हुआ है। भास्कर की हालत खराब हो जाती है। तब भास्कर को यह देखने को मिलता है कि बैंक का जो हिमांशु सर और सुधीर सर बैंक से लोन अप्रूव करवाते थे और बदले में क्लाइंट से कमीशन लेते थे, इसलिए उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो भी बैंक में झोलझाल कर रहे थे। भास्कर के भी तब हालत खराब हो जाता है कि उसके पास भी 10 लाख के नोट से भरा हुआ बैग होता है, पर यह बंदा बहुत ही शातिर है। वो कैसे भी करके उस बैग को पुराने नोट में मिला देता है। इधर तो वो बच जाता है और उसके मन में वही चल रहा होता है कि वो कभी भी फंस सकता है। अगले दिन सांबा उसे फिर से ये काम करने के लिए कहता है, लेकिन भास्कर कहता है आज जो हुआ उससे हम फंस सकते थे, अब हम लोगों को रुक जाना चाहिए। लेकिन सांबा कहता है तुम्हें रुकना है रुको, मैं नहीं रुकूंगा। और अगले दिन वो रिजाइन दे देता है और भास्कर के पास अब 6 लाख रुपए हो गए थे। तभी पता चलता है कि भास्कर के भाई को लंदन के कॉलेज में सीट मिल गई है। अगर भास्कर का भाई लंदन में पढ़ाई करता है तो उसे वहीं पर 60,000 की सैलरी भी मिलेगी, इसलिए भास्कर उसे वो पैसे दे देता है और वो लंदन चला जाता है। अब भास्कर ने जो पैसे कमाए थे पूरे खत्म हो गए। फिर अगले दिन जब भास्कर ऑफिस जाता है, बैंक के जो चेयरमैन होते हैं वो उसको बुलाते हैं। वो रूल्स को चेंज कर चुके थे बैंक में स्कैम की वजह से। जब आरएम और जूनियर एआरएम वगैरह जेल जाते हैं, इससे भास्कर को वो लोग असिस्टेंट जीएम के पोस्ट में प्रमोशन कर देते हैं। भास्कर बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसकी सैलरी सीधा 6,000 से 19,500 हो जाती है। ये बंदा तो बहुत खुश हो चुका था क्योंकि उसे अच्छा खासा प्रमोशन मिल चुका है। घर में बीवी तो इसी पैसे की रोटी खाने से खुश रहेगी। इसी के साथ चेयरमैन उसे ये भी ऑफर देता है कि तुमको अगर कुछ और चाहिए तो मांग सकते हो। तो भास्कर वही कार मांगता है, मारुति 800, और उस कार को लेके अपने घर जाता है जहाँ उसकी वाइफ बच्चे तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसके मोहल्ले वाले मन ही मन जल रहे होते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर सीबीआई ऑफिसर कहते हैं तुम्हारी सैलरी सिर्फ 19,500 थी तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपए कैसे आए? क्योंकि एक मामूली से बैंक एम्प्लॉय के बैंक में 100 करोड़ रुपए तो नहीं आ सकते हैं। तब यहाँ भास्कर उन्हें आगे की स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि मेरे चेयरमैन अपने एक स्पेशल पर्सन का अकाउंट मैनेज करने को बोलते हैं क्योंकि उनकी वजह से बैंक को करोड़ों का बिजनेस मिलता है। उसका नाम हर्षद मेहरा होता है। तभी भास्कर को हर्षद मेहरा का अकाउंट चेक करने से कुछ चीजें मालूम चलती हैं कि बैंक से सिर्फ कंपनी वगैरह को ही लोन दिया जाता है, बल्कि बैंक के द्वारा बैंक को भी लोन दिया जा सकता है, लेकिन उसके बीच में एक बहुत बड़े ब्रोकर का होना जरूरी होता है। तो मगधा बैंक कटारी बैंक को लोन दे सकती है, उसके बीच में ब्रोकर रहेंगे हर्षद मेहरा। जब हम कटारी बैंक को लोन देंगे तो यह सारा पैसा सबसे पहले हर्षद मेहरा के अकाउंट में जाएगा। हर्षद मेहरा यह सारा पैसा कटारी बैंक को देगा और लोन को चुकाने की प्रोसेस में सेम टू सेम यही रहेगी। इसके बदले में हर्षद को 0.01% का कमीशन मिलता है। फिर हम देखते हैं कि हर्षद मेहता का एक असिस्टेंट आता है भास्कर से मिलने के लिए। तो भास्कर उसे एक बीआर देता है और बोलता है 2 हफ्ते में यह जमा हो जाना चाहिए। तब वो आदमी बोलता है थोड़ा लेट हो सकता है और भास्कर के टेबल पे एक वॉच रखता है और बोलता है ये क्लाइंट और मैनेजर के रिलेशन के लिए। फिर भास्कर बोलता है सुनो, जब तक क्लाइंट का भला होता है ना तब तक गिफ्ट आते हैं, नहीं तो फिर कंप्लेन आती है। भास्कर बोल देता है सिर्फ 2 हफ्ते। भास्कर अब खुद ये गेम समझने की कोशिश करता है कि बीआर के लिए वो मुझे गिफ्ट क्यों दे रहा था। हर्षद मेहरा की बैक हिस्ट्री वो चेक करने की कोशिश करता है। तब उसे भास्कर के हाथ हर्षद मेहरा की बैंक स्टेटमेंट लगती है कि हर्षद मेहरा क्या कुछ घोटाला करता है। वो बीआर वो सीधा जाके बैंक में डिपॉजिट नहीं करता, उस पैसे को वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है और शेयर को पंप करता है। पहले
पहले से शेयर को खरीद के रखता है और जब कोई शेयर ऊपर जाता है होमो में आके उस शेयर को खरीद लेते हैं और ऊपर में मतलब टॉप में जाके वो एकदम उसको बेच के शेयर को डंप कर देता है। ऐसा करके वो सिर्फ 4 हफ्तों में 10 गुना प्रॉफिट कमाता है और खुद के पैसे प्रॉफिट वो रख लेता है और बैंक के जो BR अमाउंट है वो बैंक में जमा करा देता है। इसमें थोड़ा टाइम ड्यूरेशन भी लगता है और इसी के लिए वो सबको गिफ्ट ऐसे देकर खरीद लेता है और इसमें कई लोग मिले हुए होते हैं। भास्कर को पूरा स्कीम समझ में आ चुका था। भास्कर चेयरमैन को जाके बताने वाला था, तभी उसने सोचा इससे उसका क्या फायदा होगा। हर्षद मेहरा के असिस्टेंट से डील करता है कि हर एक BR का 1% मैं लूंगा, वो भी कैश, और जो भी हर्षद मेहरा इन्वेस्ट करेंगे वो मुझे एक दिन पहले से बताना पड़ेगा। मैं भी एकदम बॉटम में खरीदूंगा और उनके साथ ही टॉप में निकलूंगा और उसके लिए असिस्टेंट मान जाता है। अब इसी तरह से असिस्टेंट जो भी शेयर खरीदता उससे पहले भास्कर को बता देता, जिससे कि भास्कर भी उन सारे शेयर को खरीद लेता और जब बेचना होता तो असिस्टेंट भी एक दिन पहले भास्कर को बता देता, तो भास्कर भी उन्हें बेचकर अपना प्रॉफिट बुक कर लेता। इस तरह से भास्कर के पास भी अब बहुत पैसा हो गया था। एंथोनी भाई का आदमी अनवर की वजह से भास्कर लॉटरी खरीदता है। उसमें टैक्स काटने के बाद जो पैसा बचता वो वाइट पैसा हो जाता। हर्षद मेहरा के साथ ही उसको इन्वेस्ट किया करता। प्रेजेंट टाइम में CBI ऑफिसर भास्कर से कहता है, शेयर में तुमने 2 हफ्ते में 70 लाख प्रॉफिट, 4 गुना प्रॉफिट किया और एक दिन में 69 लाख खर्च कर दिए। तब भास्कर कहता है, शेयर में मैंने इतने पैसे कमाए हैं कि सिस्टर की शादी के लिए गहने और कपड़े के लिए पूरी शॉप खरीद लेता हूँ। ये सब पैसा मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट करके कमाया है। धीरे धीरे भास्कर बहुत पैसे कमाने लगा था। उस टाइम में 100 करोड़ 50 करोड़ कम नहीं होते थे। ये धीरे धीरे मुनाफा कमाता गया और हर्षद मेहरा के साथ ही वो ट्रेडिंग करता गया और अब वो अपनी वाइफ का बिजनेस अचार का अपनी वाइफ के नाम पे ओपन कर देता है। उसकी हेल्प से वो अपना ब्लैक मनी व्हाइट कर लेता है। लेकिन अब उसके गृहस्थ जीवन में भी प्रॉब्लम आ चुका था, क्योंकि उसके अंदर एटीट्यूड आ गया था। उसे सिर्फ पैसे की लत लग चुकी थी। किसी से भी ठीक से बात नहीं करता, एम्प्लॉय से भी अच्छे से बात नहीं करता था। किसी भी चीज को एक नजर में रखते ही खरीद लेना। अब भास्कर शराब भी बहुत पीने लगा था, जिस कारण से वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता था। प्रेजेंट टाइम में भास्कर CBI ऑफिसर से बताता है कि एक दिन उसके बैंक में कटारी बैंक के मैनेजर लॉकर ओपन करवाने भास्कर के ऑफिस में आते हैं। दोनों में BR को लेके बात चल ही रहा होता है, जहाँ पर भास्कर बोलता है कि आपके बैंक के BR एंट्री करते करते जान निकल जाती है। तभी हरिहरन कटारी बैंक के मैनेजर बोलते हैं कि 1-2 करोड़ की बात है, मैनेज हो जाएगी। तब भास्कर बोलता है, 1-2 करोड़ नहीं, 90 करोड़ का BR है, अभी कुछ की एंट्री नहीं की है, अगर सबकी एंट्री कर ले तो 100 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। ये सुन के हरिहरन चौंक जाते हैं और बोलते हैं, मेरी हाईएस्ट BR 9 करोड़ की है। फिर वो भास्कर से BR की कॉपी लेके देखते हैं और कहता है, ये मेरे साइन नहीं है, ये फेक BR है और जाली साइन है। मतलब हर्षद मेहरा जाली साइन करके BR भेजता है और उसमें वह अप्रूव करके पैसा भी दे देता है। असलियत में हर्षद मेहरा इधर झोल कर रहा होता है, वो नकली सिग्नेचर कर रहा होता है। और ये सब कुछ जब पता चलता है, हरिहरन मैनेजर बोलता है, कोशिश कीजिए पकड़ा ना जाए, नहीं तो हम दोनों ही जेल जाएंगे। वो सब कुछ बोलते बोलते वहाँ से जाने लगते हैं और नीचे जाने पर उनको हार्ट अटैक आ जाता है। फिर इनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर इनको मृत घोषित कर देते हैं। वहाँ पर हर्षद का असिस्टेंट सूरज आता है। भास्कर उससे बोलता है, तुम लोग फेक BR इशू कर रहे हो। तब असिस्टेंट बोलता है, सर स्टॉक मार्केट में जितना पैसा है उतना पैसा दूसरे बिजनेस में कहाँ है, इसमें किसी न किसी की जान जाएगी, इसे रोक नहीं सकते। अगर ये बात बाहर आई तो हम दोनों जेल जाएंगे, आप घर जाके सो जाइए, हर्षद भाई सब संभाल लेंगे। फिर भास्कर अपने घर आता है। भास्कर समझ चुका था कि वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ चुका है। तभी उसके पास कोलाबा पुलिस स्टेशन से कॉल होता है और वो वहाँ जाता है और वहाँ मालूम चलता है कि सांबा को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है। सांबा बताता है कि वह इलीगल कामों में चला गया था, जिस वजह से उसे बहुत सारा लॉस हो गया और अब तो वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लेकिन तभी भास्कर ने उसकी मदद की, जिसके बाद हम देखते हैं कि सुमति की फैमिली वालों को भी पैसों की बहुत जरूरत थी। सुमति की माँ कहती है कि अपने भाई की हेल्प कर दे, आखिर परिवार वाले ही तो काम आते हैं। तब सुमति कहती है, भैया आप कंगाल हो गए तो क्या मेरा पति अपने सारे पैसे आप पे लुटा दे, और वहाँ से जाने लगती है। तब सुमति की माँ सुमति से कहती है कि तुझे अचार का बिजनेस का आइडिया मैंने दिया था। तो यहाँ सुमति को गुस्सा आता है और वो अपने पूरे बिजनेस को बर्बाद कर देती है। वो सब कुछ तोड़ फोड़ कर इस शॉप को खत्म कर देती है। साथ ही सुमति भास्कर से कहती है, प्रॉब्लम यह नहीं है, प्रॉब्लम तुम हो, क्योंकि तुम बदल गए। मुझे अपना पुराना भास्कर चाहिए। अगर मेरे पास ढेर सारा पैसा भी आ जाए तब भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मेरा पुराना वाला भास्कर चाहिए जो तुम खरीद नहीं पाओगी। तभी यहाँ पर बहुत सालों के बाद भास्कर के पिता आज बोलते हैं और वो भास्कर से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे फ्रॉड के बारे में सब कुछ मालूम है। टॉप का CA था, इसलिए मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। वो कहते हैं, 8 करोड़ लोगों में तू सबसे बड़ी लॉटरी जीता। आज तू बोल रहा है 5 रुपए का अचार दूसरे देश में लोग 500 दे के मंगवा रहे हैं। तू जो खेल खेल रहा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एक टाइम था जब तुझे पैसा कमाना मजबूरी था, लेकिन आज तुझे पैसे की लत लग गई है। भास्कर को कहीं न कहीं अपने पिता की बात बहुत ही अच्छे से समझ
समझ आ चुकी थी। बाहर खड़ी भास्कर की वाइफ भी सुन लेती है कि अचार का बिजनेस सब झूठ था, इसलिए भास्कर अगले दिन अचार का बिजनेस बंद कर देता है और सारे स्टॉक बेच देता है। फिर हर्षद का असिस्टेंट बीआर पर साइन करवाने के लिए आया तो भास्कर ने बीआर फाड़ दी और साइन नहीं करता है। बाद में भास्कर के पास बैंक के मैनेजर का भी कॉल आता है कि वह बीआर पर साइन कर दे, क्लाइंट हर्षा है, पैसे आ जाएंगे, बीआर क्लियर कर दो। जिस पर कि भास्कर कहता है कि मैं अभी कर दूंगा, लेकिन वह हमेशा सूरज को इग्नोर करता आ रहा था और बीआर पर साइन करने से बचता था। इसी बीच उसने बहुत सारी चीजें सोच ली थी, साथ ही अब वो एक अच्छा इंसान बन गया था। पटेल भाई से उसने माफी मांगी, उनकी स्कूटर उसने तोड़ी थी, अपने भाई को पैसा भेजता है कि वो लंदन में घर ले ले, सबसे अच्छे से बात करने लगा, सबकी हेल्प करने लगा, वो एक अच्छा आदमी बनता जा रहा था। तब यहाँ भास्कर अपनी वाइफ से कहता है, मेरे पास कितना भी पैसा आ जाए, मैं कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा पुराना भास्कर ही बन रहूंगा। जिसके बाद मैनेजर भास्कर को अपने पास बुलाते हैं। वो भास्कर से कहते हैं कि तुमने हर्षा के बीआर क्लियर क्यों नहीं किए। जिस पर कि भास्कर कहता है कि पेंडिंग अमाउंट बहुत ज्यादा है, वो चुका नहीं रहे हैं, जब तक वो चुकाएंगे नहीं मैं इन बीआर पर साइन नहीं करूंगा, क्योंकि ये लोग पहले का सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो इनका काम आगे नहीं कर पाएगा। मैनेजर उसे फोर्स देकर कहता है कि वो उसकी कंप्लेन चेयरमैन से करेंगे। भास्कर बोलता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पर भास्कर अपना इस्तीफा दे देता है। साथ ही वो अपने बैंक एम्प्लॉय से कहता है, मैं इस तरह से गद्दारी नहीं कर सकता, ये बैंक मेरी माँ की तरह है, उसको धोखा नहीं दे सकता, इसलिए वो इस्तीफा दे रहा है और अब से वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कि लक्ष्मण राव सीबीआई ऑफिसर भास्कर से कहते हैं, बात कभी हर्षद मेहरा के पैसों की थी ही नहीं, बात तो तुम्हारे पैसों की है, जो कि तुमने स्टॉक मार्केट और बाकी धंधों से कमाया है। उन सारे पैसों को मगधा बैंक में तुम्हें वापस करना होगा। और यहाँ मालूम चलता है कि सीबीआई ऑफिसर हर्षा के लिए काम करते हैं। वो भास्कर से बोलते हैं कि वो अपने 100 करोड़ के चेक हर्षा के कंपनी के नाम कर दे, वो पैसा हर्षा बैंक को दे देगा, जिससे रिजर्व बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद बैंक में सीनियर मैनेजर और चेयरमैन आते हैं। वो भास्कर से कहते हैं, तुम्हें सिर्फ बीआर साइन करने के लिए प्रमोशन किया था, लेकिन तुम्हें जब हर्षा के स्कैम के बारे में पता चला, तुमने शोर नहीं मचाया और पहले अपना पेट भरा, और जब हरिहरन की डेथ हुई तो तुमने सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया और बीआर पे साइन करने से मना कर दिया। वो सब ठीक है, लेकिन तुमने रिजर्व बैंक में जाके कंप्लेन। फिर भास्कर के सामने चेकबुक रखते हैं और भास्कर उस पे साइन कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी चेयरमैन उससे कहते हैं, तुम्हें बुरा नहीं लगा? तब भास्कर मुस्कुरा के कहता है, जुए की फितरत है, या तो जिताता है या सिखाता है। जो पैसे मैंने इस जुए से कमाया सब इस खेल में वापस कर दिया, और वहाँ से जाने लगता है। उसके जाने के बाद चेयरमैन मैनेजर से कहता है, हम लोग के पास जो चीज नहीं होती है वो पसंद है, लेकिन भास्कर ऐसा नहीं है, वो अपने घर जाएगा, अपनी फैमिली के साथ खाना खाएगा और चैन से सो जाएगा, बिल्कुल कॉमन मैन के जैसा। फिर अगले दिन हर्षा का असिस्टेंट भास्कर के चेक लेके बैंक आता है। बैंक एम्प्लॉय चेक लेके मैनेजर के पास जाते हैं। मैनेजर बोलता है क्लियर कर दो, लेकिन एम्प्लॉय बोलते हैं भास्कर ने 10 दिन पहले अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करवा लिया था और सारा पैसा निकाल लिया था। फिर मैनेजर भास्कर का अकाउंट चेक करते हैं, लेकिन उसमें 100 करोड़ दिखा रहे थे। तब एम्प्लॉय बोलती है, सर वो फरवरी का अपडेट है, मार्च के अपडेट रजिस्टर में इंटर है। ये सुन के मैनेजर, चेयरमैन, सीबीआई ऑफिसर सब शॉक हो जाते हैं। तब भास्कर को दिखाया जाता है जो फ्लाइट में अपनी फैमिली के साथ अमेरिका जा रहा होता है। वो पहले ही अमेरिका में $25 मिलियन में एक होटल खरीद लेता है, जिससे उसे ग्रीन कार्ड मिल जाता है। और क्योंकि उसके पापा टॉप के सीए थे, उन्होंने भास्कर को सारे लीगल प्रोसीजर, स्ट्रेटजी वगैरह सब बता देते हैं और भास्कर को बैंक के लूप के बारे में बता देते हैं और सारी स्ट्रेटजी के बारे में उसके पापा को पता था। भास्कर 100 करोड़ लेके और अपनी फैमिली के साथ अमेरिका शिफ्ट हो जाता है। और इसी के साथ लकी भास्कर मूवी का एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।